छठवीं के 8वें पाठ का नाम है जन्मदिन, जो पृष्ठ क्रमांक 19 में दिया हुआ है। जन्मदिन, इस पाठ को प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव इन्होंने लिखा है। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। पहला परिच्छेद। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोंटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। पहले परिच्छेद में बताया है कि गर्मियां शुरू होने वाली थी और सूरज ने भी अपना आग बरसाना शुरू कर दिया था, लेकिन बबलू इन सब बातों से बेखबर था और वो अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में गए हुए आधा घंटा हो चुका था और वो आधे घंटे से पानी बर्बाद करके नहा रहा था। आखिर बबलू के माँ ने ही उसे आवाज़ दी और उसे बाहर बुलाया। दूसरा परिच्छेद। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोंटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। दूसरे परिच्छेद में बताया है कि बबलू को पानी बर्बाद करने की बुरी आदत थी, जिसके कारण बबलू के माता पिता और उसके स्कूल के शिक्षक सभी काफी परेशान रहते थे। अगला परिच्छेद। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। इस परिच्छेद में बताया है कि बबलू को पानी बर्बाद करने के अलावा बिजली बर्बाद करने की भी आदत थी। वो कभी अपने कमरे के पंखे कूलर बंद करना भूल जाता तो कभी पढ़ते पढ़ते सो जाता था, जिसके कारण उसके कमरे का बल्ब जलता ही रहता था। अगला परिच्छेद। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगेंगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू के समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस परिच्छेद में बताया है कि बबलू को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि पानी और बिजली की ऊर्जा दोनों मर्यादित है और अगर दुनिया के हर लोग ऐसा करने लगेंगे तो भविष्य में ऊर्जा खत्म हो जाएगी। बबलू के माता पिता उसे यह बात समझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अगला परिच्छेद। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। अगले परिच्छेद में बताया है कि फिर उसी दिन बबलू अपनी मौसी की बेटी पूजा के जन्मदिन में गया था। वहां जाकर जब उसने देखा तो उसे वहां का वातावरण काफी परेशान और हैरान कर रहा था। उसने देखा कि चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी और ना ही कूलर पंखे चल रहे थे। मात्र 2 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था और सभी लोग गर्मी से काफी परेशान नजर आ रहे थे। अगला परिच्छेद। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। इस परिच्छेद में बबलू की मौसी ने बताया कि गर्मी बढ़ जाने की वजह से
सारी जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, जिस कारण से हर ब्लॉक में एक एक दिन बिजली की कटौती शुरू कर दी गई है। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सभी गर्मी की परेशानी भूल गए और फिर सभी ने पूजा का जन्मदिन मनाया और सारे बच्चे गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े, जिस कारण वो अपनी गर्मी की परेशानी को भूल गए थे। अगला परिच्छेद। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोर से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। इस परिच्छेद में बताया है कि फिर कुछ देर बाद जब शीला मौसी ने सब बच्चों को खाने पर बुलाया तो सारे बच्चे खाने के मेज पर जा पहुंचे और इसी बीच बबलू को जोर की प्यास लगी और वो आधा ग्लास पानी एक ही घुट में पी गया। फिर कुछ देर बाद उसे फिर प्यास लगी, लेकिन उसने देखा कि पानी का जग खाली पड़ा था। अगला परिच्छेद। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक के पानी की टंकी की सफाई हो रही है। अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। जब बबलू ने पीने के लिए पानी मांगा तो शीला मौसी ने कहा कि उनके ब्लॉक में पानी की टंकी की सफाई चल रही है और तब तक वो किसी अड़ोस पड़ोस से पानी लेकर आएंगे। अगला परिच्छेद। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था, लेकिन बबलू को शीला मौसी के इस आश्वासन से बिल्कुल भी राहत नहीं मिला। उसका गला सूखने लगा था और वो प्यास की वजह से छटपटाने लगा। अगला परिच्छेद। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था, अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। इस परिच्छेद में बताया है कि कुछ ही देर में बबलू के साथ साथ बाकी बच्चों का भी धैर्य टूटने लगा था। उन सबको भी बहुत प्यास लगने लगी थी। फिर थोड़ी ही देर में अचानक बिजली आ गई और सारे कूलर पंखे चलने लगे। चारों ओर रोशनी छा गई और सारे बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। इस परिच्छेद में बताया है कि फिर अचानक पूजा के पिताजी को याद आया कि उन्होंने कूलर की टंकी में पानी भर के रखा था, क्योंकि बिजली के आ जाने से पानी की समस्या का हल नहीं होने वाला था। अगला परिच्छेद। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। इस परिच्छेद में बताया है कि फिर कुछ देर बाद वहां सभी खुश हो गए और सारे बच्चे और बड़े लोग ठंडे पानी और भोजन का आस्वाद लेने लगे। बबलू भी बहुत खुश हो गया था। फिर घर जाते समय बबलू की माँ और शीला मौसी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी, जिसका कारण बबलू नहीं समझ पाया। अगला परिच्छेद। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अभी भी उसकी आंखों के आगे
घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा सा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इस परिच्छेद में बताया है कि बबलू को उसकी गलतियों का एहसास हो गया था। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई थी वो उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। बबलू सोच में डूब गया था। आंगन में गौरैया की प्यास से खुली हुई चोंच, बाहर सड़क पर नाली में हांफता हुआ टॉमी, यह सब सोचकर उसका मन विचलित होने लगा। अगला परिच्छेद। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। इस परिच्छेद में बताया है कि बबलू ने अपनी माँ से कहा कि वह बर्तन में पानी भरकर बाहर रखेगा और उसने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि वह अब से पानी बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगला परिच्छेद। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था, उसे सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। इस परिच्छेद में बताया है कि बबलू यह कभी नहीं समझ पाया कि शीला मौसी के घर पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वह सब बबलू की माँ और शीला मौसी का एक नाटक था जो कि कामयाब हो गया। अगला परिच्छेद। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। इस परिच्छेद में बताया है कि बबलू अब अपने दोस्तों को भी समझाता है कि पानी और बिजली यह मर्यादित ऊर्जा है जिसे हमें भविष्य के लिए बचाकर रखना होगा।